पिछले हफ्ते सोमवार की देर रात बादल फटने से हिमाचल के मंडी में तबाही आई थी। पूरा देश मंडी की सलामती की दुआ कर रहा था। मंडी की ग्राउंड रिपोर्ट एबीपी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। एक तरफ मंडी में राहत बचाव का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ आपदा पर राजनीति भी जमकर हो रही है। आज मंडी के सांसद कंगना रनौत थुनाग पहुंची। कंगना ने लोगों को मदद का भरोसा दिया और बताया कि आने में देर आखिर क्यों हुई। लोगों के साथ जीने मरने के लिए है, जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है, उनके बारे में टिप्पणी करना है। उनके पास एक विधानसभा क्षेत्र है, मेरे पास 17 विधानसभा क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश के मंडी के थुनाग का ये बाजार है, जहां बादल फटने के बाद आई तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। यहीं की सांसद कंगना रनौत 5 दिन बाद थुनाग बाजार पहुंची, पीड़ितों से मिली, उन्हें दिलासा दिलाया, राज्य सरकार को कोसा और केंद्र सरकार से मदद मांगने का भरोसा दिया और 3 घंटे बाद थुनाग से रवाना हो गई। इस वक्त हम थुनाग में हैं और कंगना रनौत जो है इस वक्त थुनाग में है। थुनाग का ये बाज़ार है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, जो सोमवार को बाढ़ आई थी और बादल फटे थे, उसकी वजह से हुआ है। और अब कंगना रनौत जो है विज़िट कर रही हैं इस एरिया का। बहुत बुरे हाल है और लोगों का बहुत नुकसान हो गया है। हम तो सेंटर से एक स्पेशल पैकेज मांगेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी पैकेज आता है वो राज्य सरकार खा जाती है। तो ये तो बहुत ही दुर्गति यहाँ पे हो रही है लोगों की, और जैसे ये बात सेंटर तक हम पहुँचाएंगे। कंगना मंडी की सांसद हैं, उनका फर्ज बनता है कि पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाएं। लेकिन 5 दिन बीतने के बाद पहुंचने पर हिमाचल में खूब राजनीति हुई। विपक्ष ने तो सवाल उठाया ही, अपनी पार्टी के नेता भी घेर रहे थे। इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ और सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए है, जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है, उनके बारे में टिप्पणी करना है। मैं तो ये कहूँगा कि कंगना रनौत जी जल्दी जयराम जी से बात करिए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और सच्चाई उतारे है। इसलिए जब कंगना मंडी पहुंची तो एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार ने यह सवाल पूछ लिया। सुनिए जयराम ठाकुर की नाराजगी पर कंगना क्या बोली। जयराम जी से जब सवाल किया मंडी में हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि जी जिन्हें लोगों की चिंता नहीं है, मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ। हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, नहीं, वो उनका वैसा मतलब नहीं था। ठाकुर साहब से मेरी बात हुई और ये उनका एक बड़ा ही सरल मतलब था कि जो नेता, जो लोकल जिस विधानसभा क्षेत्र के जो लीडर होते हैं, उनका काम घर घर जाना होता है, ये उनका मतलब था। और वो वहाँ पे उस स्थिति के लिए हैं। लेकिन अब एक एमपी जिसके अंडर 17 विधानसभाएं हैं, किन्नौर से भरमौर है, तो वो घर घर तो नहीं जा सकते। तो उनका ये मतलब था कि हम घर घर जा रहे हैं, हम हर स्थिति में यहाँ पे हैं। उनके पास एक विधानसभा क्षेत्र है, मेरे पास 17 विधानसभा क्षेत्र है। तो मैं एक लार्जर, उन्होंने कहा कंगना जी, मतलब उस तरह से उन्होंने, ये मतलब था उनका। जब कंगना रनौत ने अपनी गैर मौजूदगी की वजह सोशल मीडिया पर बताई थी, कंगना ने लिखा था, मैंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुझे सलाह दी, जब तक प्रभावित इलाकों तक पहुंच बहाल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करना बेहतर होगा। मैं प्रशासन की अनुमति मिलने का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही अनुमति मिलेगी मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद कंगना मंडी पहुँच गयी। कंगना ये बताना नहीं भूली कि उनका काम केंद्र से मदद की राशि मुहैया कराना है, घर घर जाना नहीं। कंगना के साथ मंडी में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। कंगना रनौत आज आई हैं, काफ़ी विवाद हो गया था कि आ नहीं रही हैं, लेट हो गई हैं। आपको भी इवन उन्होंने बता दिया था कि आपने उन्हें सजेस्ट किया है कि अभी कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए ना आए। आज आई हैं तो आने के लिए उन्होंने कहा हमने आना है और हमने कहा आइए, आपको आना चाहिए। आज आई हैं, मुझे लगता कि अब बात उस पर ज़्यादा कुछ करनी नहीं चाहिए। हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मंडी के चौहार घाटी के कोरतंग गांव में बादल फटा। बादल फटने से सैलाब आ गया। कुछ गांव वालों की खेती सैलाब में बह गई। कंगना अपनी गैर मौजूदगी पर सफाई दे रही हैं कि वो तो बस 2 दिनों के लिए मुंबई गई थी। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं अपने किसी पर्सनल काम के लिए मुंबई गई थी, अभी 2 दिन हुए नहीं थे कि मुझे फ़ोन पे फ़ोन आने लगे कि यहाँ पे फ्लड आ गया है।
फिर फ्लड में स्थिति इतनी खराब थी कि वो पंडो मंडी का डैम सब वो बंद हो चुका था। तो एक मैं यही कहूँगी कि लोगों को आश्वासन है कि हम पूरी तरह से मंडी के साथ हैं, और मुझे लगता भी नहीं है कि कई ये लोगों की ये तो अपनी पॉलिटिकल खुराफातियाँ हैं। राजनीति विपक्ष करे या उनके अपने सगे, लेकिन हकीकत यह है कि मंडी के लोगों को मदद की दरकार है। जनप्रतिनिधियों को उन्होंने इसलिए चुना है ताकि आपदा में उनकी आवाज सुनी जा सके। अब आपको दिखाते हैं बाढ़ के आगे कैसे बेबस हो गया दुनिया का सुपर पावर। अमेरिका में आसमानी आफत, सुपर पावर पर सैलाबी सितम, in Georgetown, looking east across. पानी में समाई कार, सैलाब में बह गया पुल, घरों में पानी का कब्जा, जमीन से उखड़ गए पेड़, टूट गई सड़कें, अमेरिका पर पानी का अटैक। अब बात करते हैं उस आफत की जिसने अमेरिका के टेक्सास में भारी तबाही मचाई। टेक्सास इस समय भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। सैलाब ने यहां पर लोगों की जिंदगी को दूभर कर दिया है। बाढ़ बारिश के कारण कई लोग लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है। लापता लोगों में करीब 27 बच्चियां भी हैं, जिनके माता पिता बेहद डरे हुए हैं। आसमानी आफत से टेक्सास में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये आंकड़ा और न बढ़े, इसके लिए लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश हो रही है। कुदरत जब क्रोधित होती है तो ऐसे ही तबाही मचाती है। प्रकृति जब प्रतिशोध लेती है तो ऐसा ही मंजर दिखाती है। आसमान से आई आसमानी आफत जमीन पर ऐसे ही जलजला ला देती है। यह उस मुल्क की तस्वीर है जिसे सुपर पावर का तमगा हासिल है, लेकिन कुदरत के आगे सुपर पावर भी बौना साबित हो गया। उसे भी कुदरत के क्रोध के आगे सरेंडर करना पड़ा। उसे भी आसमानी आफत के आगे हार माननी पड़ी।